हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कार्तिक मास का 22 और 23वां दोनों अध्याय। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तिल ले लिए हैं और थोड़े से लोटे में भी डाल लिए हैं पानी। ठीक है, शुरू करते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाएं हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी, तुलसी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चलिए जी कथा पढ़ते हैं हम। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा का महत्व बताकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संबंध में एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, सभी गोपियों में राधा जी ही कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों हैं, तथा यह भी बताएं कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है। यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, पहले मनवंतर में प्राचीन वो ही नामक एक राजा था जिसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती थी जो प्रेम विहल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही लालसा थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। तब भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए, जहाँ वह चंद्रकीर्ति नामक एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त मेरा पति अन्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसे मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद ही दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण एवं देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का वृत्तांत सभी देवता को बताया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बाल के रूप में एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरा पर भगवान की सेवा करें। तब देवांगना चंद्रकीर्ति ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह, मेरी पूर्व जन्म से यही इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। कृपा कर मेरा ये पूर्व जन्म का यह मनोरथ सिद्ध करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि तुम नंद गांव में वृषवान नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों में भगवान की सबसे अधिक प्रिय होगी। भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और राजोत्सव में तुम ही भगवान के साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया। और राजा पृथु सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हे राजन, जो जन भगवान कृष्ण और राधा जी के अवतार की इस कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप पढ़ती हूँ 23वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, इतनी कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा है तथा उसमें दीपदान का क्या महत्व है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 13 से शुक्ल पक्ष की द्वितीय दूत तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। कृष्ण पक्षी 13 को धनतेरस कहा जाता है। इस रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्षी चतुर्थी को नरक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपा मार्ग तथा दुर्वा आदि लगा स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अप एवं दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और 3 अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यु, अंतकाय, कालाय, सर्वभूताक्षयाय, ओराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। तत्पश्चात सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलावें और श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्थी को दीपदान करना चाहिए। करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी का भोजन कराना चाहिए, जिससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर संध्या
काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगावें। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्ण ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी श्री भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे और सायकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण बंदरवाल से सजाकर दीपक जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीत गाए, स्तुति करें और नृत्य आदि कर पूरी रात हर्षोल्लास से बितावे। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी सब घरों में जाती हैं जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है, वहाँ दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दर्द रूप घर में के कूड़े करकट को सूप, छांव अथवा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायकाल में गौ में वृषभ यानी गाय और बैल की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुखी एवं समृद्ध रहता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। ठीक है जी, आज मैंने आपको 22 और 23वां अध्याय सुनाया है। चलिए जी, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। चलिए अब मैं आरती कर लेती हूँ, चढ़ा लेते हैं। आंवले पे तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात, ये भक्ति मेरी। तो इस तरह से सब जगह जल चढ़ा लेना है और अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्सिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी चाली, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। जो तुलसा में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा में जी की आरती गावे, मन मांचित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। बोलो तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। दीपम दीपम समर्पयामि। आप सब भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, श्री हरि के चरणों में लगे रहें, यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे।